नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश सरकार ने 3 संभाग का दौरा किया तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिस्टम की हकीकत से दो चार हो गई। मुख्यमंत्री ने माना कि सिस्टम में आला अफसर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नौकरशाही में कामचोरी की बात को खुलकर माना। सीएम ने माना कि हालात सुधरने में कम से कम 1 साल और लगेगा। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे पर इस बात को कबूल किया कि रेड टेप से रेड कारपेट कैसे तैयार होता है। क्या राजस्थान में लाल फीताशाही लाइलाज रहेगी? क्या नौकरशाह नहीं सुधरेंगे? सिस्टम में कामचोरी की आदत के जरिए कमजोरी तक पहुंच जाएगी। आखिर कैसे होगा इस बीमारी का इलाज? क्या इलाज संभव है? आज बिग फाइट में बात इसी पर होगी। आज के इश्यू से पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर कुंजन आचार्य जी और प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व सदस्य भगीरथ शर्मा जी। पर जयपुर के अंदर बैठ के और दिल्ली में बैठ के काम नहीं चलेगा। जाना पड़ेगा जनता के बीच में और पूछना पड़ेगा जनता को कि जिन लोगों को आज सरकार तनख्वाह दे रही है और उनके कार्य के लिए वहाँ रखा है, क्या वो लोग काम कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करना है, प्यार से प्रोत्साहित करना, स्ट्रिक्टली प्रोत्साहित करना और जनता के बीच में उनको लाना और उनसे काम करना। इसी चीज़ को हमने नोटिस करके हम इसको रोकने की तो कह रहे हैं आपको, और जहाँ जहाँ हम पकड़ पा रहे हैं उसको हम वहाँ उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रशासन तंत्र को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्युत तंत्र बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ है। मारवाड़ी में कहावत है कि पूत के पाँव हैं वो पालने में छुपे नहीं रहते, तो जो कुछ हालात है वो बोल नहीं रहे। अभी सरकार आपके द्वार, सरकार आपके द्वार, अब अलग से पूछेंगे ना आप अफसरों को, IAS अफसरों को, सेक्रेटरीज को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को और विधायकों को, MLA को, वो कह रहे हैं समय बर्बाद हो रहा है। एक बड़ी राय हमारे सामने आई। सरकार का कहना है कि नौकरशाही काम नहीं करती, काम करने की आदत खत्म हो गई है और इसे सुधारा जाना चाहिए। हालांकि इस बात से विपक्षी दल इत्तेफाक नहीं रखते। पूरे मामले पर चर्चा करेंगे तफसील से। खास मेहमान हमारे साथ हैं। भगीरथ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सच में ऐसा है क्या कि राजस्थान में लाल फीताशाही हावी हो चली है और अब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है? देखिए, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी का जहाँ तक सवाल है, शायद देश में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ, और यही कारण है कि केंद्र के अंदर आज राजस्थान की बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर 26 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और वहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है सिस्टम्स के ऊपर। अभी 2/3 मेजॉरिटी इस पार्टी को मिली है। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है जनता को। जनता की क्या समस्याएं हैं वो तो MLAs के थ्रू मिल ही रही है। वो दिन रात जनता में ही घूमते हैं, वहाँ जाकर के क्या पूछना, सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है, एवरीबडी नोज दिस। इन समस्याओं का समाधान तो सिस्टम को चेंज करने से होगा जी। और सिस्टम को चेंज करने के लिए देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 11 रिपोर्ट्स दी थी गवर्नमेंट को। शिवचरण जी माथुर थे चेयरपर्सन, मैं आई वॉज वन ऑफ द 2 मेंबर्स। हमने 2000 पेज की रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को दे रखी है जी। एक भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये वसुंधरा जी को 1,52,000 एप्लीकेशंस उदयपुर में जाके इकट्ठी करने की क्या ज़रूरत है? 45,000 भरतपुर में इकट्ठी करने की क्या ज़रूरत है? 55,000 या 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस वहाँ बीकानेर में लेने की क्या ज़रूरत है? देखिए, रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का सिस्टम हमने बिल्कुल बहुत ही नीट एंड क्लीन बना करके दे रखा है। मंडे कैन बी रिड्रेसल ग्रीवेंसन डे। सारे कलेक्टर, सारे कमिश्नर, सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सारे DLO अपनी सीट पे रहेंगे। देयर विल बी नो मीटिंग, देयर विल बी नो टूर, और सारे लोग अपनी ग्रीवेंसेज लेके आएंगे। कंप्यूटर में ग्रीवेंस सेंटर होगी, उसको एक्नॉलेजमेंट कार्ड मिलेगा। DLO से कलेक्टर उसी समय पूछेगा कितने दिन में करेगा। ऐसा आपकी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन उसको कोई इंप्लीमेंट करे ना। आज देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग तो जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो मंत्री कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, हम काम करने के लिए आए हैं, तो ये फिर क्या लगता है आपको? सिस्टम बना दीजिए और उसको स्ट्रांगली यहाँ से मॉनिटर करिए। भैरव सिंह जी के टाइम पे एक अंत्योदय प्रोग्राम चला था, मैं उसको नेशनल स्टेट लेवल से मॉनिटर कर रहा था। मैंने एक छोटा सा चेंज किया था
कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट फोर्टनाइटली कंपाइल होती थी उसमें बीच में एक रेड लाइन डाल दी थी कि जो स्टेट एवरेज से नीचे जिनकी परफॉर्मेंस है उस फोर्टनाइट तक वो कलेक्टर्स की नाम नीचे आते थे और उनको भरोसे जी सीधा टेलीफोन करते थे और कंपाइल होने के 2 दिन से ही कलेक्टर्स को फीवर हो जाता था, भागीरे जी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, नीचे तो नहीं हूँ। तो ये देखिए सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है। और इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाता है अंत्योदय कि आज भी सिलोन के अंदर चल रहा है, लंका के अंदर चल रहा है, वो देखने आए थे। वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन मैकनामारा था, वो देखने आया था। उसने कहा कि माई बैंक कैन फंड एनी अमाउंट ऑफ मनी। पॉलिटिकल रीजन से उसकी भ्रूण हत्या हो गई। 2 साल बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, पाड़िया जी आए और उनका अंत्योदय का नाम मेरे सामने लेने की जरूरत नहीं। मैं कोई मीटिंग में बोल रहा था तो एक वजह राजनीतिकरण भी हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी काम करती है? अगर कहीं कोई छोटी मोटी गुंजाइश है तो उसको ठीक किया जा सकता है। देखिए घुड़सवार पे डिपेंड करता है किस तरह से आप काम लेते हो और कितना टाइम देते हो, कितना मॉनिटर करते हो, कितना दबाव बनाते हो। ये अहम सवाल आपने खड़ा किया कि घुड़सवार जो लीडर है, तो लेकिन सवाल ये खड़ा होता है अर्चना जी, क्या लीडर पॉलिटिकल होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट वो लीडर हो? क्योंकि अभी बात हो रही है, जो सरकार कह रही है उनके मुताबिक ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लीडर्स है वो ठीक से अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे। काम वहां से शुरू होना चाहिए, सिस्टम इस तरह से 1 साल में जाके दुरुस्त होगा। देखिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में लीडर तो पॉलिटिशियंस ही होते हैं, लेकिन यहाँ दुविधा इस बात की कि एक परमानेंट सिस्टम को तो हम डॉक में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जनादेश काम करने का तो पॉलिटिकल पार्टी को मिला, सत्ताधारी पार्टी को। अब वो जगह जगह जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक लोकादेश प्राप्त पार्टी जो है, जिसे अच्छा प्रचंड बहुमत मिला, उसका कर्तव्य बनता है कि जनता के बीच में जाकर के जो स्वप्न दिखाने का काम किया उसको देखे धरातल पर कि उसकी स्वीकार्यता कितनी और कितना काम वो कर रहे हैं। वो काम किया, उससे हमें कोई गुरेज नहीं है कि उसकी बुराई की जाए या उसे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए। लेकिन वहाँ समस्या वहाँ उत्पन्न होती है कि आप साल भर आपको होने को आ रहा है, लगभग 8 महीने हो गए आपको। उसके बाद 3 संभागों में घूमने के बाद आपका निष्कर्ष ये निकलता है कि जनहित की योजनाओं की ब्यूरोक्रेसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं करी। लोअर ब्यूरोक्रेसी को तो बहुत ही ज़्यादा कटघरे में खड़ा करने का काम किया गया और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो पूरे राजस्थान ने किस तरह से देखती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए मैं समझती हूँ कि जब आप एक पार्टी ये कहती है कि जनहित की योजना इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करी, लेकिन आपने अपना विजन क्या दिया सत्ता में आती? आपने वो काम किया जो एक लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध है। आपने कहा कि पूर्ववर्ती शासन की, जब आप कटघरे में खड़ा हुए, आप फेल होने की स्थिति में आए, आपने 2 काम किए, ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहराया और पूर्ववर्ती शासन पर कुठाराघात किया या उसको दोषी ठहराने का काम किया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, आप में विश्वास जनता ने व्यक्त किया, तो आपको अपनी सक्षमता को यहाँ पर दिखाना था, अपने आप को उस कसौटी पे खरा उतारना था। वहाँ आप खरे। पंकज जी, मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि जो कसौटी की बात की जा रही है, कहाँ लीडरशिप में कहाँ कमजोरी है? क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही काम? मुख्यमंत्री जी ऐसा कहते हैं, यूनुस खान को अभी हमने सुना, उनका भी ऐसा ही कहना था। नहीं देखिए, ऐसा वो है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो काम था, वो ब्यूरोक्रेसी वास्तव में जो काम था कि पिछले काफ़ी सालों से जो है वो काम में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको हमने खाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डाल दिया। इन्होंने कहा पूर्ववर्ती शासन ने नहीं किया, इन्होंने कहा कि साहब हमारे टाइम पे जो है इसको ऊपर डाल रहे हैं, यही डाल रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो ये आज पूरी की पूरी जो चीज़ आई है, क्योंकि देखिए वो शायद हमने इनको ये मान लिया कि सरकार के नौकर हैं, क्योंकि हमने पब्लिक सर्वेंट वाला चीज़ खत्म कर दिया कि ये गवर्नमेंट नौकर नहीं है, ये बेसिकली पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के जो हैं सेवक हैं, इनको जनता के सेवक के रूप में काम करने चाहिए। आदत का जिक्र करती है कि काम करने की आदत है वो खत्म हो गई है, देखिए उसको सुधारने में 1 साल लगेगा। देखिए आप देखिए, ये मुख्यमंत्री जी ने कहती, ये आम जनता कहती है कि कहीं ना कहीं उसका जो काम होना चाहिए था, आज आप किसी भी सीट पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लेकिन माना है। देखिए आज लीडर यदि अपनी चीज को मानता है तो एक बहुत बड़ी चीज है कि उसको कम से कम अपनी ये तो मानना चाहिए ना कि भाई चीज क्या है, मैं ठीक कैसे करूंगी। जब उसको यही पता नहीं होगा कि मैं इसको मानूंगा ही नहीं, कि नहीं मेरी गलती नहीं की, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। तो चाहे किसी ने भी गलती की हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें आई हैं कि एक छोटे छोटे जो काम थे, जो मुख्यमंत्री जी बहुत निचले स्तर पर देखा कि एक पटवारी को खाली एक अपने पिता की मृत्यु पर एक नामांतरण खोलना है अपने उनके बेटों के नाम से। इसमें क्या दिक्कत है साहब, क्या पूछना है उसमें जाकर के इतनी सारी चीजें, क्यों आप बार बार उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं? तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं रुकती हुई आई और जिसका कारण भ्रष्टाचार बना और इसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात आई, तो उस पर जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को खाली मेरे ख्याल में एक राजनीतिक इतना बड़ा रूप नहीं देना चाहिए कि कांग्रेस ये कहती कि नहीं हमारी तरफ से सब कुछ ठीक था, ये था। कहीं ना कहीं आज दोनों पार्टियों को मिलकर के, क्योंकि जो जनता जिस जनता को डेमोक्रेसी, लेकिन मुख्यमंत्री जी सवाल ये भी खड़ा करती है कि जो पटवारी काम नहीं कर रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके जो अधिकारी है वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग नहीं कर रहे।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम फेल हुआ ना। देखिए ये जो सिस्टम कहीं ये ना कहीं चेन फेल हुआ, पूरी पटवारी से चेन हुई। तहसीलदार, देखिए, तहसीलदार से बिल्कुल, कलेक्टर देखिए, तक आती है। चेन से ही होती है ना। यदि उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो वो गलती नहीं करता, यदि उसकी मॉनिटरिंग ठीक हो जाती तो वो गलती नहीं करता। अब आपके मुताबिक बोलता- ऐसा नहीं हो रहा राजस्थान में, देखिए, काम ठीक से नहीं हो रहा। राजस्थान में नहीं, देखिए पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आपने देखी हो तो जिस तरीके का आप पूरे सेंटर्स देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान की ये हालत है कि कहीं ना कहीं जो है काम में जो है जिस तरीके का काम होना चाहिए था, मोदी जो जी लोगों बोलते की- हैं अब रेड टेप ने ही रेड कारपेट आ गया है। देखिए का बोला मतलब ना सुधर उन्होंने। गया आते ही? नहीं, देखिए उसका फर्क पड़ा ना। देखिए आज बहुत सीधी सी चीज है, आपको मैं कहूं कि साहब ये जो सब्जी है ये ठीक नहीं है, क्या आप मुझे पैसा देंगे? लेकिन मैं कहूं कि नहीं ये सब्जी अच्छी है, दिख रही है और दिख भी रही है और अच्छी भी है, आपको विश्वास हो तो आप मुझे पैसा देंगे ना। तो जब पैसा देंगे तो देखिए पूरा का पूरा विश्व जो है आज की डेट के अंदर आपके यहाँ जो है investment करने आ रहा जापान है। में कहे भाषण को क्या मानूं? नहीं, आप बिल्कुल देखिए ठीक हो रहा है सब्जी ना। को अच्छी बताया गया। नहीं, सब्जी अच्छी बताइए, सब्जी अच्छी है, लोगों को विश्वास है। देखिए पूरा जापानी नहीं, पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। आज इतना सब कुछ होने के बाद आप देखिए कि पूरा हिंदुस्तान जो है आज कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के अंदर हर एक बात में कि कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग। आज आप बहुत छोटी सी बात लीजिए ना, जिस सरकार ने पिछले निर्भया कांड की हालत थी उस पे जो है डिसीजन लेने में 1 साल लगा दिया। आज जब कैबिनेट की बात आई, कैबिनेट के अंदर ये हुआ कि 18 साल से 16 साल के अंदर ये बात वहां भी उस कैबिनेट में भी आई थी ना कि उस टाइम पे भी ये बात बनी थी। ये लेकिन कहीं कैबिनेट और में चले नहीं गए। गिरा। कुंजन जी, लेकिन मैं ये आपसे कहीं ना कहीं आपके कैबिनेट पास में आऊंगा। clear मैं हुआ ना। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो तस्वीर सामने आती है उसमें आपको क्या लगता है? खासतौर पर उदयपुर संभाग से आप हैं, आपने पूरे संभाग को देखा है, समझा है। आपने इस दौरे में क्या देखा कि सच में मुख्यमंत्री के सामने ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लगता है कि काम नहीं हो रहा? देखिए, जो भ्रष्टाचार शब्द है जिसको हम लाल फीताशाही थोड़ा शिष्ट ढंग से कहते हैं, ये किसी उदयपुर संभाग, राजस्थान या हिंदुस्तान की बात नहीं है। ये एक विश्वव्यापी समस्या है, आज से नहीं, बरसों से है। जब सरकार निकल के जनता के बीच जाती है तो वो देखती हैं, पाती हैं कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार जनता के लिए बनती है, जनता चुनती है, जनता चाहती है कि सरकार हमारी बात सुने। लेकिन सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी होती है ब्यूरोक्रेसी, वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। और ब्यूरोक्रेसी की चेन बहुत लंबी है, वो कलेक्टर से लेकर पटवारी तक होती है। एक नायब तहसीलदार भी होता है, एक तहसीलदार भी होता है। एक अनपढ़ आदमी, आप और हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ आदमी जिसको नामांतरण खुलवाना है, जिसको अपने मकान का नक्शा बनवाना है, वो जब पटवारी के पास जाता है और वो पैसा मांगता है कि तेरी फाइल तब आगे बढ़ेगी जब 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये समय देशकाल परिस्थिति के हिसाब से, तो वो आदमी कहाँ शिकायत करे? जब सरकार जाती है तो वो आदमी कहता है साहब मेरा ये काम नहीं हो पाया। तो जब सामने चीज़ें आती हैं तो पता चलता है कि लाल फीताशाही बहुत बड़ी हो चुकी है। इसके लिए क्या सूरत हाल ऐसा ही है? हकीकत इतनी है, खराब है? आमतौर पर ऐसा होता है कि जब जनता काम के लिए जाती है ब्यूरोक्रेसी के पास में, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन आमतौर पे जनता त्रस्त होती है कि उसका काम नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है। इसके लिए क्या सिर्फ नौकरशाही को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो लोकल विधायक है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार विजिट करे, वो लगातार मॉनिटरिंग करे, अगर उसके क्षेत्र में कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ भी उठाए? देखिए, लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल भी होती है और ब्यूरोक्रेटिक भी होती है। पॉलिटिकल इसलिए कि जब सरकार चलती है तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लीडर होता है, लेकिन जब निचले स्तर पर आते हैं हम, जिला स्तर पर आते हैं तो कलेक्टर वहाँ का लीडर होता है, तहसील स्तर पर आते हैं तो पंचायत में प्रधान होता है या पटवारी होता है। अगर लीडरशिप ठीक नहीं है तो नीचे का आदमी भी करप्ट रहेगा। लाल फीताशाही की चेन वहीं से शुरू होती है। लीडरशिप जब तक ठीक नहीं होगी, वो लीडरशिप कोई भी हो सकती है, वो कलेक्टर हो सकता है, वो चपरासी हो सकता कुल है। मिलाकर सवाल लीडरशिप का यहाँ आ जाता है कि नेतृत्व की बात है, चाहे अफसर का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे मंत्री का हो, विधायक का हो, कहीं भी हो, अगर वहाँ खामी होगी तो आगे फिर काम बिगड़ता जाएगा। लेकिन बड़ा जिम्मेदार कौन है, आज बिग फाइट में हम इस पर बात करेंगे कि क्या लाइलाज रहेगी लाल फीताशाही, चाहे किसी भी सिस्टम में क्यों ना हो। ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा होगी, बने रहिए। मौजूदा सरकार को हमने पहले भी समय दिया था और हम आम जनता के पास समय के अलावा कुछ बचता ही नहीं। हम इनसे सिर्फ आशा ही कर सकते हैं कि ये कुछ अच्छा करेंगे। ना किसी ने आज तक अच्छा किया, ना कोई अच्छा करेगा। हाँ, बड़े कर्मचारियों के कारण छोटे कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं। इसका मेन कारण ये है कि अगर अपने जो मेन बड़े कर्मचारी है, अगर वही निठल्ले होकर बैठे रहेंगे तो छोटे कर्मचारी कहाँ से काम करेंगे। लाल फीताशाही के संबंध में मेरा यह कहना है कि अब की बार बीजेपी सरकार राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ आई है। जो लाल फीताशाही पे मैं आशा करता हूँ कि कठोर कानून बना के पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन के अंदर वो सब ठीक हो जाएगा, परंतु हमारी कोशिश ये है कि नीचे तक सरकार जनता तक पहुँचे, ताकि जनता को फिर दुखी नहीं होने की ज़रूरत। पहले तो जो सेक्रेटरी था वो बराबर कह रहा है कि 5 साल से पानी आ रहा, 5 साल से, जब जनता चारों तरफ से चिल्लाई कि हमारे यहाँ तो पानी है ही नहीं, तो हमने उसको एपीओ किया। बाद में हमारा स्टाफ गया, गांव के अंदर कुछ सीसी रोड उन्होंने बनाई, वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि ठोकर दे तो साली सड़क उखड़ जाए, इसलिए हमने उसको निलंबित किया। कहीं न कहीं हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें स्थिरता आई है, और सरकार का उद्देश्य यही है कि वापस इसको गियर अप करे, उसमें लगी हुई है सरकार, और जो कमियां उनको ढूंढ रही है, ढूंढ करके और उसी में सुधार करेगी जहां कमी है। और बिग फाइट में आज के इशू से जुड़ा हमारा सवाल है कि क्या कामचोर नौकरशाही के कारण जनहित की योजनाएं पूरी नहीं हो पाती। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, श्री गंगानगर से अरुण सोनी जी हमारे साथ हैं। बताएं अरुण जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार। मेरा सवाल महज सिर्फ इतना है कि देखिए, सरकारी योजनाएं बहुत अच्छी बनती हैं, और जहाँ पे जो ग्रास रूट ऑफिसर्स या मतलब क्या है कि एम्प्लॉई है, जब तक उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा और उनके खिलाफ मतलब सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे कि उन योजनाओं को इम्प्लीकेशन ना करने के एवज में, तब तक मतलब जनता को राहत नहीं पहुंचेगी, और ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही रह जाएगा। जी, एक बड़ी सवाल है। जो कॉलर की राय थी उस पर आप क्या कहेंगे भागीरथ जी? जी, जो कॉलर ने अभी बोला उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, नीचे के लेवल पे ऊपर के लेवल पे शिथिलता है, दूरा है ही नहीं, सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन क्यों है? सिस्टम्स के कारण है। सिस्टम्स में देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आज चपड़ासी का भी ट्रांसफ़र, आज उसका आपके पटवारी का भी ट्रांसफ़र मिनिस्टर करता है, डिज़ायर्स की बेसिस पे होता है। क्यों? व्हाट फॉर? नीचे वाले कलेक्टर को, कमिश्नर को, किसी को पावर नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पावर नहीं है, तो वो क्यों गांठेगा उसको कि आप क्या कर लोगे? बाहर की कंट्रीज़ में यहाँ फ़र्क, एक बड़ा फ़र्क है, छोटा फ़र्क है। फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि बाहर पनिशमेंट एंड रिवार्ड बहुत क्विक है, सिस्टम्स इतने नीट एंड क्लीन है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि मेरा काम इस तरह से होगा। यहाँ भी जैसे पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट बनाया, तो आपके हिसाब से रिफॉर्म होना चाहिए कानूनों में, ना कि ब्यूरोक्रेट के ऊपर इस बात को थोपा जाना चाहिए। नहीं, ब्यूरोक्रेट के ऊपर थोपा क्या नहीं जाना, ब्यूरोक्रेट के ऊपर तो कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल आपको और ये कंट्रोलिंग पावर किसके पास हो? कंट्रोलिंग पावर तो पॉलिटिशियंस के पास ही है। पॉलिटिशियंस के पास हो, बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगा पंकज जी, उससे पहले कॉलर जुड़े हैं उदयपुर संभाग से हमारे साथ, मदन जी हैं। बताएं मदन जी, क्या सवाल है आपका? मदन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे अपना? सर, मेरा ये सवाल है जी कि ये जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 15 लाख नौकरियां देंगे 5 सालों में, जी, एक तो वो अपने वादों से मुकर गई जी। इस 15 लाख के हिसाब से साल, एक महीने की 24,657 नौकरियां होती है जी। उनको 8 महीने हो गए, अभी तक एक वैकेंसी नहीं निकाली। एक सवाल तो ये है जी। क्यों देख, दूसरा सवाल ये है मेरा आपसे कि सरकार जो आई थी अपने उदयपुर संभाग में जी, तो उन्होंने यहाँ पर आया, मैं भी खुद, मैंने पूरा अखबारों में पढ़ा सब कुछ, सरकार कहाँ कहाँ से आई सारा देखा मैंने। सरकार जो केवल सबसे छोटे कर्मचारी हैं, जो पटवारी हैं, जो सचिव हैं, ठीक है, उनको लताड़ पिलाई, उनको सस्पेंड किया, या टीचरों को सस्पेंड किया और कर कुरा के चली गई जी। मेरे बाथोड़ा में प्रॉपर आई थी, बाथोड़ा में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। छोटे में बता पाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसीलिए दिया गया था जी। मेरा ये सवाल है आपसे जी, शुक्रिया। देखिए पंकज जी, बात यही आ जाती है कि सरकार की भी जिम्मेदारी सामूहिक है, लेकिन क्या सिर्फ एक्शन के मोड में ही सरकार रहे, या फिर कहीं परफॉर्मिंग मोड में भी आए और वो परफॉर्मिंग मोड में ब्यूरोक्रेसी को साथ ले, ना कि ब्यूरोक्रेसी को अलग समझकर उस पर कुछ थोप दिया जाए। नहीं, देखिए सोनी जी, आप बिल्कुल इसको एक देखें परिप्रेक्ष्य में, तो ये जो भागीरथ जी ने कहा कि बाहर जो है वहाँ पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों के जो है रूल्स हैं,
कि जो अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा, जो खराब काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो आप ये देखेंगे रिफॉर्म्स की बात है कि आप रिवार्ड, एक मिनट बता रहा हूं, रिवार्ड नहीं दे सकते, आप रिवार्ड नहीं दे सकते। आपके पास पावर जो है, कैबिनेट तक पावर नहीं है कि उसको रिवार्ड दे सके। उसका प्रमोशन बेसिकली टाइम बीइंग होगा, आपके काम से नहीं होगा, उसका प्रमोशन टाइम से होगा, चाहे वो काम करे या नहीं करे। उसने क्या किया, लेकिन पनिशमेंट जो है, उस पनिशमेंट की भी हालत यह है कि पनिशमेंट भी होते होते, उस पनिशमेंट जब तक वो होके आएगा न्याय प्रणाली और होते होते उसको पूरी सर्विस जो है खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जो आप मेरी बात को टाल गए। जो मेरा सीधा सा सवाल था कि आप नहीं मानते कि सरकार को अगर नियम बदलने चाहिए तो बदल दे, लेकिन उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी एकमत होकर इस बारे में काम करे, कम से कम जनता का मकसद तो हल हो। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने कहा कि दोनों कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जब नियम बदले जाते हैं और ये चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज उसको ठीक धरने पे लाए और जो दूसरी कोई भी सरकार आए है ना, वो उसको ला करके वापस रिवर्ट कर दे अपने वोटों खाते। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे एक बार प्रतिबंध अर्चना जी लगातार आपसे असहमत है, आप गर्दन हिलाती जा रही हैं। अर्चना जी देखिए, मेरे फादर खुद एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं पंकज जी की इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं रखती कि उसको सज़ा मिलने में टाइम लगता है या उसके प्रमोशन में को भी टाइम बाउंड किया जाता है। भागीरथ जी बहुत वरिष्ठ सिविल सर्वेंट रहे, वो जानते हैं यदि सरकार का द्वेष उस प्रॉबिटी वाले ब्यूरोक्रेट के साथ हो जाता है तो उसके पहले उसके जूनियर को प्रमोशन देने में भी गुरेज नहीं रखते राजनेता, अगर मैं गलत कहूँ आपको तो देखिए, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पर इस तरह से लाद देना गलत है। और मेरा ये मानना है, मैं स्वयं राजनीति में महसूस करती हूँ कि शासन का रिफ्लेक्शन प्रशासन में आता है। यदि आज 8 महीने बाद एक सत्ताधारी पार्टी, मेरी बात शासन में काम नहीं हुआ, बिल्कुल, अगर एक सत्ताधारी पार्टी की मुखिया और उनके कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि मैं वहाँ गया और सड़क डली और मैंने पैर से उसको उखाड़ा और वो उखड़ गई, तो यानी आपका इकबाल नहीं है, आपके उन अधीनस्थ कर्मचारियों या उन प्रशासनिक अधिकारियों या उन राजनेताओं का आप में अविश्वास है, इसलिए एक तो आप वहां जा रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, वो आपको खुश करने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं चूंकि आपकी प्रवृत्ति ऐसी रही होगी। वो इतने वरिष्ठ हैं कि वो राजनेता के रूप में वहाँ कई बार विधायक भी बने, और उस क्षेत्र में अगर ऐसा काम होता है उनके निर्वाचन क्षेत्र में, तो उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमारा ये मानना है कि जो प्रशासन में शासन का ही रिफ्लेक्शन या यूँ कह सकते हैं उनकी प्रवृत्ति प्रतिबिंबित होती है, तो इस बात में कहीं भी गलत नहीं है। इन्होंने कहा कि विदेशों में ऐसा होता है, देखिए उनके कंडक्ट के रूल्स बने हुए हैं, उनको फॉलो करिए। प्रशासनिक आयोग जो समय समय पर आपको रेकमेंड करता है उसको फॉलो करिए। अब ये कहेंगे आप पहले शासन में थे, तो मैं कहूंगी 5 वर्षों पहले आप भी शासन में थे, तो ऐसा क्या हुआ? ये बोल एक दूसरे के आसपास आती रहेगी क्या है? मेरी बात सुनिए, ये बताते हैं कि इनकी जो नीतियां थी, इन्होंने चुनाव में कहा कि हमारी नीतियां नीचे तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, हमारा इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं था, तो क्या इंप्लीमेंटेशन ये खुद करते या ब्यूरोक्रेट करता? और यदि ये गलती थी तो आपकी या तो योजना खराब थी, देखिए दोनों में से कोई चीज है, या तो गाड़ी खराब थी या ड्राइवर ठीक नहीं था, कोई ना कोई तो उसका दोषी होगा, या किसी को भी आप एनालाइज नहीं करेंगे कि नहीं सब चीज ठीक थी लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए ऐसा नहीं चल सकता, सब चीज हमेशा नहीं चलेगा। आपके कहीं ना कहीं चीज थी और उसको मानना पड़ेगा कि हमारी कहीं ना कहीं गलतियां थी। कि हमारा संगठन हमारी नीतियों को नीचे तक नहीं ले जा पाया। जो मेयर थी उन्होंने कहा, उनकी मेयर ने जो है आप देखिए 7 बार इल्जाम लगाए, यहां तक कि इनकी जो है इनके मुख्यमंत्री से मिली, जो कि प्रशासन जो होता है प्रदेश का प्रशासन होता है उसके मुखिया होते हैं। इसके बाद में जो है यूपीए चेयरमैन से मिली, उसके बाद इन्होंने जो है कहा कि नहीं प्रशासन ठीक है, तो आदमी ठीक है कि प्रशासन ठीक नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं प्रशासन ठीक नहीं है, आप 7 सीओ बदल दिए। आप कोई छोटी मोटी चीज है कि 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आप आदमी बदलते रहिए, रोजाना बदलते रहिए, उसके बाद काम क्या कराएंगे आप? जिस चीज की महती आवश्यकता है, जिस आदमी को सुबह से जाकर के गंदगी है जिससे स्वास्थ्य खराब होगा, जिस चीज की रोड आप राजनीति का जिक्र कर रही थी, यहाँ राजनीति की बात आ गई। अर्चना जी देखिए, इन्होंने कहा 7 सीओ बदलवा दिए, तो भाई आपका बोर्ड था, आपके डिप्टी मेयर को किसी ने थोड़ी कहा था कि आप मेरी बात सुनिए, बोर्ड डिप्टी मेयर नहीं, सीओ कौन बदलता है? सीओ देखिए कौन लगता है, कौन नहीं बदलता, आप रही हैं, देखिए प्रशासन जो लगाने का काम है वो सीएम के पास में है। नहीं, आप उस समय क्यों नहीं बोलते थे? भागीरथ जी बैठे हुए हैं, महापौर हैं, आपने क्यों नहीं कहा भाई? आज आप बोल रहे हैं जब आपका शासन आ गया, आपके सामने आपने क्यों नहीं बोला? हमने तो आपको भी कहा, कहते हैं हमने तो आपको भी कहा मैडम, हमने तो आपको भी कहा कि इसमें दोनों मिलकर के बात करनी चाहिए कि कम से कम जो है जनता का नुकसान नहीं करे। शासन तो बाद में आ जाएगा, दोनों तो कर लेंगे, लेकिन जनता जयपुर की जनता जो है नहीं करे। तो हमने तो उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में फंस गए आप। नहीं अश्विनी जी, ये बहुत छोटी बात है, एक स्थानीय निकाय के मुद्दे को लेकर के उसको जनरलाइज करें या व्यवस्था यहाँ तो आप पूरी व्यवस्था समझ पा रहा हूँ कि जो बात है आप दोनों पार्टियों को अगर बात की जाए तो एक दूसरे पर बॉल की तरह इसको मुद्दे को उछाले जा रहे हैं, लेकिन बात है ब्यूरोक्रेसी की, ईमानदारी पर सवाल का, एक साख का, उस पर बात करूंगा। एक कॉलर है हमारे साथ उदयपुर से, दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है सर, क्यों ना ये ऐसा जो सर वसुंधरा जी को आना पड़ा
जी सब जगह जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना ये ऐसा डिक्लेयर करे अखबारों के अंदर कि कलेक्टर के साथ विधायक और ये सब मिलके कम से कम महीने में 2 से 3 दिन क्यों नहीं फिक्स कर देते, हर 10 दिन में या 7 दिन के अंदर ऐसी जनता की समस्याएं सुनने के लिए क्यों नहीं सारे डिपार्टमेंट को लेकर बैठते। निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है जो भागीरथ जी ने शुरुआत में आपने जिक्र किया। कुंजन जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये एक बड़ा सवाल है। पहले रात्रि चौपालों का जिक्र हुआ अशोक गहलोत सरकार में, उसके बाद अभी जब सरकार आई तो सरकार ने कह दिया कि हर कलेक्टर को दौरे करने, लेकिन वो नहीं करते। क्या यहाँ पर आकर इच्छा शक्ति कम हो जाती है या फिर ब्यूरोक्रेसी की कुछ मजबूरी है? अश्विनी जी, मुझे प्रेमचंद की कहानी याद आती है, नमक का दारोगा, और हरिशंकर परसाई का एक व्यंग था बोलाराम का जीव। लाल फीताशाही की 2 उत्कृष्ट रचनाएं हैं जिसमें पता चलता है कि एक आम आदमी प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र से कितना दुखी है, कितना पीड़ित है। उस कहानी और उस व्यंग में ये सीधा सीधा कहा गया कि ये जो लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार है, ये सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह है। जो कर्मचारी, जो अधिकारी जनता की पीड़ा नहीं समझता है, वो देश के साथ दगा करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस पर लगाम न लगा सकें या उस पर इस किस्म की चीज़ को समझने की कोशिश न करने की बता सकें तो प्रशासन फेल है। अगर आम आदमी की रुचि के अनुसार उसके काम न हो पाए या प्रशासनिक तंत्र उसको काम करवाने इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाए तो जनता बेचारी कहाँ जाए। तो ऐसा होता है, फिर वही सवाल, क्या ऐसा होता है या फिर कहीं इसमें कोई बाधा है, रुकावट है? रुकावट सीधी सीधी इच्छा शक्ति की है। इच्छा शक्ति की, बिल्कुल। अगर चलिए डीडवाना से हमारे साथ शौकत अली साहब जुड़े, बताएं शौकत जी क्या कहना है आपका? मेरा कहना है बोले काम 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 तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी आप देखो डीडवाना का बस स्टैंड है जी, वहाँ की सड़कें इतनी खराब है कि आने जाने वालों के लिए इतनी परेशानी है जी। शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। भागीरथ जी, ये एक बड़ी तस्वीर सामने आ जाती है। लगातार जो कॉलर्स का दर्द है वो ये है कि काम नहीं हो रहा। अब आप किसको जिम्मेदार मानेंगे इसके लिए? देखिए, दोनों ही जिम्मेवार हैं। पॉलिटिकल बॉसेस भी जिम्मेवार हैं। पॉलिटिकल बॉसेस ने तो अब दौरे शुरू किए हैं, इसीलिए शुरू किए हैं। इनके दौरों की जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। कलेक्टर को एक्टिव क्यों नहीं कर देते हो, कमिश्नर को एक्टिव क्यों नहीं कर देते हो, और नीचे अगर पटवारी काम नहीं कर रहा तो कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कॉल करते हो? उसकी जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी फिक्स करिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड जिम्मेवारी फिक्स करिए, और आप इस तरह के इंस्ट्रक्शंस निकालिए, इस तरह का सिस्टम निकालिए। जैसे मैंने कहा था कि मंडे कैन बी रिड्रेसल ग्रीवेंसेस डे। सरकार ने आदेश दिए, कलेक्टर्स जाए इलाकों में, जाते नहीं। यूँ क्यों नहीं जाते? नहीं जाते हैं तो सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं जाते हैं? गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर है और उसको नीचे वाला ऑबे नहीं कर रहा, हम भी तो काम कर चुके हैं। कहीं कोई मजबूरियां होती है? आपको लगता है कलेक्टर के पास अतिरिक्त काम है, कुछ और थोप दिया गया है? कितना ही अतिरिक्त काम हो, उस समय भी हमारे टाइम पे रात्रि विश्राम और टूर डेज कंपलसरी होते थे, और सीएम के लेवल पे मॉनिटर होता था आईएएस ऑफिसर्स का, जो सीनियर ऑफिसर्स थे, और कोई किसी का भी कम रह गया उसका एक्सप्लेनेशन कॉल होता था, और एक बार अगली बार और हुआ तो चार्जशीट मिलती थी। आज इतना कौन कर रहा है? ये देखिए, पॉपुलरिटी गेन करना बहुत आसान है, काम लेना बहुत डिफिकल्ट है। बड़ा सवाल खड़ा किया आपने कि क्या ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने का जरिया है। ब्रेक पर जाएंगे, उससे पहले कॉलर हमारे साथ राजसमंद से सत्यनारायण जी हैं। बताएं आपका क्या कहना है? सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने 15 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था सर, उसमें वादा नौकरी देना तो दूर रहा, लेकिन जो विद्यार्थी मित्र लगे हुए हैं तो उनको भी हटा दिया, तो अब उनका क्या होगा? ये एक सवाल आपका खड़ा हुआ है। इसको इस आज के मुद्दे को लेकर किस तरह से सोचा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लाइलाज लाल फीताशाही पर बातचीत जारी रहेगी। बने रहिए। पिछले 100 दिन की गतिविधि है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जिस तरह से पिछली सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो तंत्र व्यवस्था थी वो पंगु सी हो गई थी, अभी उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। जो मेरा विचार है, मुझे नहीं लगता कि ये मौजूदा सरकार है जो लाल फीताशाही पर लगाम लगा पाएगी।